अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट MCQs आ जाते हैं। तो MCQs में जो फर्स्ट MCQs है वो देखें, उसने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है। वो कहता है कि ये बताओ कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी। तो बेटा हमने एक वैल्यू पढ़ी हुई है, एक रूल सीखा था ये कि log n बेस है इज इक्वल टू अगर x हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होता है कि पहले बेस वाली वैल्यू हमने लिखनी होती है, उसके बाद जो इक्वल टू के इस साइड पे होता है वो बेस की पावर में आ जाता है, और जो जिसका लॉग ले रहे हैं वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो a की पावर x इज इक्वल टू n, ये लॉगरिथमिक फॉर्म होगी और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो उसने ax की इज इक्वल टू n दिया हुआ है। तो अगर यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें तो ये बेटा अप्लाई होती है ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ठीक है, तो आपका ये पहले का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा वो हमें कहता है कि बताओ ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल बनानी है। पहले एक्सपोनेंशियल दी थी, उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई, अब लॉगरिथमिक फॉर्म दी है, अब उसकी हम एक्सपोनेंशियल बनाएंगे। क्या दिया है जी उसने, log x बेस z इज इक्वल टू y। तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। पहले जो बेस की पोजीशन पे जो भी वैल्यू दी है उसको आप लिखोगे, तो लिख लिया जी z, उसके बाद इक्वल टू के जो इस साइड पे वो उसकी पावर में आ जाएगा y, और देन इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास आएगा z की पावर इज इक्वल टू x। तो आपका ये है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन MCQs है हमारे पास, वो कहता है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट से निकला, यूनिट मीन 1, तो लॉग लेना है जी हमने 1 का, और बेस कहता है कोई भी लगी हो, एनी बेस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर पे आप प्रेस करो log 1 एंड देन इक्वल टू प्रेस करो। तो इक्वल टू जब आप प्रेस करोगे तो बेटा वो उसका आंसर देगा 0। तो बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। log ऑफ यूनिटी, ठीक है, कि यूनिटी का log लेके बताओ। अब यूनिटी क्या होती है, 1 होता है, तो log ऑफ 1 हमने लिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो ये इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसी तरह बेटा ऑप्शन नंबर 4 में वो कहता है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस, कि हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर a है और वही उसकी बेस पे लगा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है। ये रूल याद रखना है, ठीक है, कि लॉग किसी वैल्यू का है और बेस भी वही लगी है तो 1 के इक्वल है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो log ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ से ना बहुत सारे MCQs ड्राइव होते हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे log 10 लेते हो, ले ज़रा आप कैलकुलेटर निकालें और log 10 प्रेस करो, उसका आंसर क्या आएगा, 1 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कैलकुलेटर पे log लेते हैं उसकी बेस 10 लगी होती है, क्योंकि सेम होगा तो 1 आएगा ना आंसर, कॉमन लॉगरिथम। तो जो कैलकुलेटर पे हम लॉग लेते हैं वो कॉमन लॉगरिथम होता है और उसकी बेस क्या लगी होती है, 10 लगी होती है। ठीक है बेटा, तो इससे ये भी पता चला कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो आप ये क्वेश्चन लिख लें बुक की साइड पे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में आप लिखोगे जो बेस होती है वो 10 होती है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10 एंड द बेस ऑफ कॉमन नेचुरल लॉगरिथम इज़ e। ठीक है, ये e स्मॉल e जो होता है। तो ये बेटा इसका मेन डिफरेंस है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होगी, 10 होगी, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस e होगी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस e होती है, और जो हम कैलकुलेटर से लेते हैं वहाँ पे बेस क्या लगी होती है, 10 ही लगी होती है, इसीलिए log 10 का आंसर 1 आता है। तो ये रूल आपने अब याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है log e मुझे बताओ किसके इक्वल है,
जबकि आपके पास ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। अब देखो ये भी बड़ा है, आपके मोस्टली बेटा क्वेश्चन जो है ना कॉमन सेंस से करने वाले होते हैं कि लोग ई की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है और ई की वैल्यू साथ दे भी रहा है। तो अव्वल तो आपको ये वैल्यू जो ई की है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने की थी। तो ई की वैल्यू चलें उसने अब गिवन दी है, तो आप लोग ई की जगह पे लिखोगे 2.718, तो कैलकुलेटर से निकालो तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा 0.4343, ठीक है बेटा। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा MCQs का कि लोग ई हमने निकालना है और ई की वैल्यू उसने जो है खुद ही दी हुई है। उसके बाद हम आते हैं MCQs नंबर 6 है, वो कहता है log P/Q है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर डिवाइड हो रहा है तो जब हम log इस पर लहदा अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log P माइनस log Q, क्योंकि डिवाइड हो और दोनों पे अप्लाई करना माइनस आता है, अगर मल्टीप्लाई होता है दरमियान में प्लस आता होता है। अब 7 तो इसका MCQs नंबर 6 का देखें तो आपका वो फर्स्ट MCQs ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेम वही चीज़ log P माइनस log Q, तो बेटा ये इसी के इक्वल ही होगा। अगर इसको हम सिंगल लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा log P/Q। अब इसको रट्टा नहीं लगाना, मे भी वहाँ यहाँ पे Q और यहाँ पे P कर दे, फिर Q/P आ जाता है। जो पहले वैल्यू है वो ऊपर आएगी, जो सेकंड वाली है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये 7 MCQs का आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा D, ठीक है, 4th MCQ। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट पढ़े थे वही अप्लाई करने हैं कि किसी भी वैल्यू का लॉग लें और उसके ऊपर पावर हो तो पावर जो है उसके स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको हम लिखेंगे n log m। तो जस्ट इसका ये आंसर है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाज हैं, ये आपने याद रखने हैं, तो इजीली आप इसको कर सकते हो कि जस्ट उसकी पावर को मैं उसके लॉग के पीछे ले आया, तो ये हमारे पास इसका आंसर नंबर क्या बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस c। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको क्या मैं लिख सकता हूँ log a ओवर log b, और इसको मैं लिख सकता हूँ log b ओवर log c। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट क्या होगा log b से कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास क्या बचेगा log a ओवर log c, ठीक है बेटा। तो अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो डिवाइड की फॉर्म है उसको भी तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको log a बेस c। तो इसका मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या है log a बेस c। तो यहाँ पे आप MCQs देखो कौन सा बन रहा है, सेकंड वाला MCQs जो है वो आपका बन रहा है। नेक्स्ट बेटा वो उसने कहा है कि मुझे बताओ इसका कि मेरे पास log x बेस y है, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। तो वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने अप्लाई की, कौन सी, इसको हम लिख सकते हैं log x बाय log y। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पॉइंट पे भी कोई बेस लगी होगी और इस पॉइंट पे भी बेस लगी होगी। यहाँ पे जो भी बेस लगी है, दोनों पॉइंट पे जो भी बेस है वो सेम है। अगर a लगी है तो a इधर आएगा, अगर b है तो b भी दोनों पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से ही तो ये वैल्यूज़ ड्राइव हुई है ना। तो दोनों की बेस क्या होगी, सेम होगी। तो आपने जस्ट दो कंडीशन चेक करनी है, क्या ये log x ओवर log y है, और सेकंड क्या इन दोनों पोजीशंस के ऊपर बेस सेम लगी हुई है। तो देखो ज़रा log x ओवर log z तो आ नहीं सकता क्योंकि z तो है ही नहीं इस वैल्यू में, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। log z ओवर log z भी नहीं आ सकता, सेकंड भी हमारा ये ऑप्शन बन रहा। तो सी ऑप्शन देखें बेटा, x और y दिया हुआ है, x ओवर y, और यहाँ पर उसने बेस क्या लगाई है, z लगाई हुई है, ठीक है। और z बेस तो बेटा उसने ऑप्शन नंबर डी में भी लगाई है, लेकिन वहाँ पे उसने लिखा है y ओवर x, तो इसको हम y ओवर x तो नहीं लिख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। तो दो कंडीशन हमने क्या देखी कि एक x ओवर y की फॉर्म दी हो
और सेकंड जो बेस पोजीशन पे सेम बेस होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी तो ही हम इसको करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। अभी हमने सीखा भी है ये फॉर द कॉमन लॉगरिथम बेस इज 10, मैंने अभी क्वेश्चन भी आपको लिखवाया, तो उसमें कॉमन लॉगरिथम की हमारे पास बेस क्या आ जाती है, 10 आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू है उसका लॉग लिया है जी, 1.3427 आ गया मिसाल के तौर। अब ये वाला जो बेटा पार्ट है और पॉइंट के बाद जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आप आते हैं कि वो रिक्वायर्ड क्या कर रहा है कि द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, कि जो हम कॉमन लॉगरिथम ले लेते हैं तो शुरू में जो पॉइंट के लेफ्ट पे जो पार्ट होता है जिसको हम इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, ये क्या होती है, तो बेटा ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्योंकि कॉमन लॉगरिथम दो चीज़ों से मिलके बनता है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स से, दूसरा मंटीसा से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे आती है और मंटीसा पॉइंट की फॉर्म में राइट साइड पे आता है। तो इसका मतलब जो इंटेग्रल पार्ट हमारा जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। जाहिर बात है, आप वो पूछता है कि अगर कॉमन लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आ जाएगा मंटीसा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम तो मेन चीज़ है यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, जो मंटीसा वाला हिस्सा होता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। मे भी अगली दफ़ा मंटीसा को वो पूछ ले कि डेसिमल पार्ट इसको क्या नाम देते, तो आप डेसिमल पार्ट कहोगे। मे भी वो नेक्स्ट पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आप कहोगे कि ये इंटेग्रल पार्ट है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि वो कहता है कि x इज इक्वल टू लॉग y है, x इज इक्वल टू लॉग y है, और वो कहता है कि मुझे बताओ कि डैश ऑफ x क्या होगा। तो बेटा अगर ये लॉग इधर आ जाएगा तो लॉग इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो जारी बात है जब ये लॉग इधर जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी लॉग। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर एंटी लॉग। नेक्स्ट है बेटा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 2। कहता है कोई नंबर है, सबसे पहले तो नंबर लेंगे जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही हो, 2 बन रही हो। तो हम सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं, ये लें। अब ये वो बेटा नंबर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, 2 बन रही है, क्योंकि जब पॉइंट को हम इधर मूव करवाएंगे तो तो 2 डिजिट्स जो हैं वो मूव करना पड़ेगा। तो ये वो पार्ट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बन रही है। सॉरी ये 2 नहीं, -2 उसने बोला है। तो 2 के लिए, -2 के लिए हम देखेंगे ये। अब ये वो वैल्यू है बेटा जब आप कैरेक्टरिस्टिक इसकी लेते हो तो 2 डिजिट लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगी, ठीक है। तो वो साथ ही नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, दैट नंबर विल हैव डैश ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो बेटा ऐसी वैल्यू जिसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 हो और कहता है कि पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने ज़ीरो आएंगे उसके साथ। तो बेटा देखो आप अभी 1 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट बेटा वो पार्ट नंबर 6 में वो कहता है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम इज़ 1। तो अब हम कोई वैल्यू लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो। अब ये देखें, ये मैंने वो वैल्यू लिखी है। अब अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर पहले 2 9 0 डिजिट्स के दरमियान पॉइंट लेके आएंगे तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 है। अब ये जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक पूरा आ रहा है। देन वो क्या कहता है, देन व्हाट दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट इन इंटेग्रल पार्ट। आप वो कहता है कि मुझे बताओ कि इस वैल्यू के इंटेग्रल पार्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो बेटा देखो
इंटेग्रल पार्ट पॉइंट वाला होता है, तो इंटेग्रल पार्ट में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह थोड़े से कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो ये आपने करनी है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने इस बेस पे नहीं छोड़ देनी कि कौन सा पेपर में आनी है, तो पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या MCQs पूछे जा सकते हैं। और ये वाली जो MCQs है ना, इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को मंडीसा, ये बोर्ड में MCQs के तौर पे आया हुआ है, तो इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा उसने रिक्वायर्ड किया फाइंड वैल्यू ऑफ x, और जो उसने क्वेश्चंस दिए हैं वो हम लिखते हैं। टू 56 बेस 4 इज इक्वल टू x। पार्ट नंबर उसने 3 हमें दिया है log 5 6 25 इज इक्वल टू 1/4x। साथ ही उसने पार्ट नंबर 4 भी हमें दिया है log x बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो आ जाएगी हमारे पास 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। पहले जो बेस है वो लिखी और ये पावर में आ जाएगा, और देन जिसका लॉग ले रहे हैं वो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को आप जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 3 243 बेटा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हम वही काम करेंगे। 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। तो सबसे पहले 256 के अगर आप प्राइम फैक्टर बना लो, टू 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। इसके बाद 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 1। अब ये देखिए कितनी पावर मानी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको अब जारी बात है बेटा, मुझे बेस चाहिए 4। तो अगर मैं 2 के पेयर बना लूँ यहाँ पे, अगर 2 के पेयर ऐसे कि ये 4 बन जाए, ये 4 बन जाए, ये 4 और ये 4, तो 4 के कितने पार्ट्स हमारे पास बन रहे हैं, 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तो मैं इसको लिखूँगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 4। अब मैंने 2 की पावर 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे मुझे 4 नज़र आ रहा है कि वो बेस में 4 लगा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत है 4 की पावर। तो मैंने 2 के पेयर बना लिए, 2 के 4 पेयर बन गए, तो 4 की पावर 4 आ गया। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है, बेस सेम है, दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, तो इसकी पावर भी इक्वल आ जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस पर भी बेटा सेम वही चीज़, सिर्फ वैल्यूज़ उसने बढ़ा दी हैं। तो 625 बेस में लगा है, तो इसकी पावर क्या आएगी 1/4x, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो 625 का भी हम प्राइम फैक्टर लेते हैं, बनाते हैं 625 के 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे जाएगा एंड नेक्स्ट भी 5 पे एंड नेक्स्ट भी 5 पे। तो ये बन जाएगी हमारे पास 5 की पावर 4। तो 625 की जगह मैं लिखूँगा 5 की पावर 4, और ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ज़रा 4 मल्टीप्लाई बाय x/4, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई 1 होगा तो x आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पावर क्या लगी है, 1 लगी हुई है, तो वहाँ यही वाला रूल लगेगा। बेस सेम है, दरम्यान में इक्वल लगा हुआ है, तो पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी। तो हमारे पास x इज इक्वल टू
1 आ जाता है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास बेस है 64 और इसकी पावर आएगी -2/3 विच इज़ इक्वल टू x। 64 के प्राइम फैक्टर अगर हम बनाएं 32, 2 16, 2 8s are 16, 2 4s are and 2 2s are and 2 1s are। अब ये मेरे पास बनेगी 2 की पावर 6 और होल की पावर आ रही है -2/3 इज इक्वल टू x। अब ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और ये 2 ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4 विच इज़ इक्वल टू x। अब पावर, किसी भी चीज़ की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको नीचे लेके जाया जा सकता है। तो लास्ट पे अगर 2 की पावर को सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 1/16। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया x का 1/16। सो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने कहा कि फाइंड करके दो मुझे वैल्यू x की और उसका पार्ट नंबर 1 उसने दिया है log x इज़ इक्वल टू 2.4543 और पार्ट नंबर 2 उसने हमें दिया है log x इज़ इक्वल टू 0.1821 और इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है उसने हमें दिया है log x इज़ इक्वल टू 0.004 and 4। सो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। जाहिर बात है कि ये log जो है दूसरी साइड पे जब जाएगा तो हमारे पास आएगा एंटी log 2.4543। अब बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटी log लेना सीखा कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती है और ये वाली वैल्यू मंटीसा होती है। तो हम क्या करेंगे, एंटी log का आप टेबल ओपन करोगे, उसमें आप 0.45 को 4 के देखोगे 4 की साइड पे और 3 के डिफरेंस से। ठीक है, आप भी देखें मैं भी देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है टेबल में 2846। ठीक है बेटा, अब पॉइंट जो है आपको पता है कि यहाँ पे लगा होता है पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो करैक्टरिस्टिक है हमारे पास 2, तो पॉजिटिव 2 है तो ये पॉइंट राइट साइड को 2 डिजिट मूव करेगा 1 2। तो लास्ट पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 284.6। ठीक है, इसी तरह हम ये करेंगे x इज़ इक्वल टू एंटी log 0.1821। ठीक है, तो अब सेम वही क्वेश्चन बेटा आप का आएगा कि शुरू वाला हिस्सा करैक्टरिस्टिक का होता है और ये वाला हमने इसका एंटी log से देखना है 0.18 को आप देखोगे 2 में 1 का डिफरेंस से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1521। अब पॉइंट किधर लगा हुआ है, पहली दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान लगा हुआ है। अब करैक्टरिस्टिक कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब ना तो ये राइट साइड को मूव करेगा ना लेफ़्ट साइड को मूव करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.521। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 x इज़ इक्वल टू एंटी log 0044 एंड देन अब इसमें ज़रा देखो तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ रही है सेम पहले क्वेश्चन की तरह, और अब हम देखेंगे 0.00 को 4 में 4 के डिफरेंस से। तो जब आप इसको देखोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1010।
तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 आ रही है, तो पॉइंट भी पहले 2 डिजिट के दरमियान ही रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें लॉग की वैल्यू हमें दी गई थी और पूछा गया था कि बताएं कि वो कौन सी वैल्यू जिसका लॉग लेने के बाद ये हमारे पास आंसर है। तो वो सिंपली लॉग का रिवर्स करने से ही हो सकेगा, तो एंटी लॉग लिया है। एंटी लॉग का हमने टेबल जो है वो देखा, उससे ये वैल्यूज़ हमारे पास ड्राइव हो गई। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह आपके पास 3 क्वेश्चन आपके ये आ जाते हैं। तो मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें गिवन दिया है, log 2 की वैल्यू गिवन दी है 3010, log 3 की वैल्यू दी है 4771, log 5 की वैल्यू दी है 0.6990, और वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो log 45। बेटा सेम यही क्वेश्चन हमने 3.2 के अंदर भी हमने किया था कि उसने हमें log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है और log 5 की वैल्यू हमें गिवन दी है, और कहता है log 45 फाइंड करके। तो अब log 45 हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते। ये वैल्यू देने का मकसद ये है कि इस जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने स्प्लिट करना है 2, 3 या 5 के अंदर। देन इसकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं जस्ट वही पुट कर सकते हैं। मतलब आप log 6, 7, 4 9 45 होता है, तो कोई log 4 और 9 की वैल्यू नहीं पुट कर सकता। ठीक है, हमने इसको ना किसी तरीके से 2, 3, 5 के अंदर ही रखना है। तो सबसे पहले अगर इसके आप प्राइम फैक्टर बना लो 45 के, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद इसको अगर हम सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा log 3 की पावर 2 प्लस log 5। नेक्स्ट स्टेप में बेटा पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2 इंटू log 3 प्लस log 5। आप ज़रा गौर करो तो बेटा जैसे ही मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 3 और 5 में आ गया। मतलब जो ऊपर गिवन वैल्यूज़ हैं 3, उनमें से 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया है। तो जस्ट ऊपर से वैल्यू दे के हम लगाएंगे 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.3010 एंड log 5 आ जाएगा हमारे पास 0.6990। अब सिंपली इस वैल्यू को मल्टीप्लाई आप करवाओ, ठीक है, और प्लस इसमें कर दो। तो हमारे पास आ जाएगा 1.6532। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी तरह सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में वो कहता है log 16/15। तो अगर आप 16 के प्राइम फैक्टर बनाते हो सबसे पहले तो ये आपके पास कुछ बन जाएंगे 2 8 2 4 2 2 2 1। तो ये 2 की पावर 5 बन रही है, तो हम लिखेंगे log 2 की पावर 5/15। इसके बाद इसको सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में आप लिखो log 2 की पावर 5 माइनस log, अच्छा 15 को भी कन्वर्ट करते हैं आप। 15 का क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो log 3 माइनस log 5। अब बेटा यहाँ पर माइनस क्यों आया है, ज़रा ये पॉइंट देखिएगा। क्योंकि पीछे माइनस आ रहा है, हालांकि मल्टीप्लाई है तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि डिवाइड का जो पिछला माइनस है वो अंदर जाके ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा तो वो प्लस को माइनस कर देगा, क्योंकि ये पिछला माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो साइन चेंज करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पावर आप इसको, या इसका मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि ऐसे, और नेक्स्ट स्टेप में पावर इसकी पीछे आ जाएगी log 2।
अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, log 3 माइनस log 5। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू log 2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, log 2 है जी 0.3010 माइनस log 3 है हमारे पास 0.4771, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास log 5 है 0.6990। तो सिंपली आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इक्वल प्रेस करोगे, माइनस दिस वैल्यू इक्वल प्रेस करो, माइनस दिस वैल्यू। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर इसका आएगा, उसको जब आप सॉल्व करोगे 3010471.0279 तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आप क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमने डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 3 के में जब हम 3.4 की है तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इस रिव्यू एक्सरसाइज का वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 3.4 का लेक्चर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी बेटा समझ आई होगी। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।